सप्तसती व महिम एवं यज्ञ कुंड के जजमान श्री कैलाश भगवती प्रसाद जी गरासिया आयोजन से जुड़े हुए एक एक कार्यकर्ता जन, ऐसे वो दिग्गज महारथी जो अपने आप में निश्चित रूप से मनुष्यता की जिंदगी जीने में सक्षमता दिखा रहे हैं। यहाँ देह से नहीं है, लेकिन जिनकी कृपा यहाँ बिल्कुल बरकरार है। पूज्य संत प्रवर रामानुरागी श्री श्री 1008 बाबा श्री कमलदास जी महाराज कोटेश्वर निसरपुर मध्य प्रदेश से और सहज चंडी के यज्ञाचार्य पंडित श्री मनोहर लाल जी शास्त्री इस विराट आयोजन के आचार्य और विश्व जागरण चैरिटेबल ट्रस्ट तुलसी विश्व परिवार के मुख्य सचिव श्री रामदेव शास्त्री जी, मेरे पास में लिस्ट नहीं है, नहीं बहुत से नाम यहां से मैं बोलता। कथा का प्रथम दिवस है। पांडाल परिसर में इस भरे दरबार में इस व्यासपीठ से आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत सम्मान करते हुए एक बार जयकारा माता रानी के नाम का बोलिए। सांचे दरबार की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बंधुओं और माताओं, किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व हमें आवश्यकता होती है देवी और देवताओं के आह्वान की, जिससे निर्विघ्न रूप से हमारा आयोजन है वो संपादित संपन्न हो जावे। इस विराट आयोजन में सबसे पहले आह्वान करूंगा मैं गणपति बप्पा भगवान प्रभु श्री गजानन जी महाराज का। प्रभु आप विघ्नों के हरता हैं, आपके बिना कुछ भी सक्षम नहीं है। आप हैं तो सब है और आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सुमुखशैक दंतस्य कपिलो गजकर्ण कहा, लंबो दृश्य विकटो विघ्न नाशो विनायक कहा, धूम्र केतुर गणाध्यक्षो भाल चंद्रो गजाननः, द्वादशैतानी नामानी या पटेश्रण यादपि। हम आपके 12 नामों से आपका आह्वान करते हैं। भगवान आप चल करके आइए और इस विराट स्थान पर आके विराजित हो जाइए। तत्पश्चात मैं आह्वान करता हूं भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज का। भगवान कई दिनों से आप श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा और शिव महापुराण की कथाओं का आनंद ले रहे थे, लेकिन भगवान ध्यान रखना, आपके आने से पूर्व धरती पर नंद बाबा के घर तक पहुंचाने में सक्षमता दिखाने वाली माता भगवती की एक बहुत बड़ी कृपा रही। प्रभु आप पधारिए और माता रानी के पावन चरित्र को आकर के श्रवण कीजिए और आयोजन को संभालिए। आह्वान करता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का। भगवान आप चल करके आए और जीवन मर्यादित हो गए, क्योंकि जब तक जीवन मर्यादित नहीं होगा तब तक ये कथा समझ में नहीं आएगी। प्रभु आप अपने पूरे परिवार के सहित पधारिए। भगवान प्रभु श्री राम प्रभु का आह्वान करता हूं मैं भगवान भूतेश्वर, चकलेश्वर, सोमनाथ, बैजनाथ, ऐसे भगवान महाकालेश्वर प्रभु, ओमकारेश्वर भगवान, कोटेश्वरनाथ बाबा बटेश्वरनाथ प्रभु का आह्वान करता हूं। भगवान आप चल करके आइए और आकर के विराजित हो जाइए। इस आयोजन के मुख्य व्यवस्थापक के रूप में आयोजन सक्षम और सफल तब होते हैं जब उसका व्यवस्थापक बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छा हो, ढंग से हो, काम को संभालने वाला हो। और ये सुनकर आपको इतना अच्छा लगेगा कि इनसे बढ़कर के और इतना बढ़िया कोई व्यवस्थापक नहीं हो सकता। भगवान के दरबार में इनकी बात कभी भी नहीं कटती। माँ तो अन्नपूर्णा के दरबार में इनकी सदैव चलती है। ये लोक से परलोक तक पूरी सृष्टि के ये नायक हैं। ऐसे भगवान प्रभु श्री होरी हनुमान जी महाराज का मैं आह्वान करता हूँ। इस विराट आयोजन के व्यवस्थापक के रूप में बाबा मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप चल करके आइए और आकर के विराजित हो जाइए। 14 भुवनों का आह्वान करता हूं। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल जन तप मेहर सत्य और धर्म लोक
14 भुवनों का आह्वान करता हूँ, आह्वान करता हूँ एक एक तीर्थ का, आह्वान करता हूँ एक एक नदी का, माँ तो गंगा का आह्वान करता हूँ, माँ रेवा का आह्वान करता हूँ, माँ तो यमुना का आह्वान करता हूँ, अलकनंदा माता का आह्वान करता हूँ, माँ तो मंदाकिनी का आह्वान करता हूँ। पूरी सृष्टि भर की जितनी भी नदियां हैं वो इस देश की रक्षा में लगी हुई हैं, इस देश के संवर्धन में लगी हुई हैं। ऐसी पूरी सृष्टि को आप्लावित करने वाली मैं माता भगवती नदियों का आह्वान करता हूँ। हे मातु, सुसारी की दिव्य भूमि पर, दिव्य धरती पर आपका पदार्पण हो, आप चल करके आए। आह्वान करता हूं दसों दिशाओं का, एक एक तीर्थ के साथ एक एक ऋषि मनीषी का आह्वान करता हूं। भृगुर वशिष्ठा चवनश गौतमो मीदा तिथुर्देव बलदेव रातहु रामस तथा गादी सुतस्स साकलहु मृकंड पुत्र त्रिपिप्पलादः। इन उन महापुरुषों का, उन महान आत्माओं का मैं बहुत बार आवाहन करता हूं। और तत्पश्चात मैं आह्वान करता हूं इस नगर सुसारी के ग्राम देवता का आह्वान करता हूं, क्षेत्रपाल देवता का आह्वान करता हूं। और इस कथा के मुख्य परीक्षित बाबा श्री भगवती प्रसाद जी के साथ साथ परिसर में आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप सबके उन पितर और पुरखों का आह्वान करता हूं, वो इस कथा के श्रवणार्थ चल करके आए, जिनकी कृपा से ये आयोजन अपनी विराटता को प्राप्त करेगा। उन सब का मैं आह्वान करता हूं, वो सब यहाँ चल करके आए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो परेशान आत्मा किसी भी प्रकार से उनकी मृत्यु हुई और लेकिन आज तक उनका आत्मोद्धार, आत्म कल्याण नहीं हुआ, वो अपने आत्मोद्धार के लिए जहां उनको जगह मिल जाए, जहां स्थान मिल जाए, अपना आसन लगा करके बैठ जाएं, मैं उनका भी बार बार आह्वान करता हूं। और इस श्रीमद् देवी भागवत के महान वक्ता हैं, पुराण प्रवक्ता हैं। जैसे श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, और उसी प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत के महावक्ता भगवान प्रभु श्री वेद व्यास जी महाराज का आह्वान करता हूं, जिन्होंने राजा जन्मेजय को ये कथा सुना करके दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा की है। तो परीक्षित के रूप में महाराज जन्मेजय का आह्वान और मुख्य वक्ता के रूप में भगवान प्रभु श्री वेद व्यास भगवान का आह्वान करता हूं। प्रभु ये व्यास गादी आपकी है, आप अपनी व्यास पीठ को संभालिए, पधारिए। सुखदेव मुनि का मैं आह्वान करता हूं, कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का आह्वान करता हूं। बाबा, आपके बिना तो कुछ सक्षम ही नहीं हो सकता, आपने इस दुनिया को दिशा दी है, आपने इस दुनिया की दशा बदली है। बाबा गोस्वामी जी का बार बार आह्वान करता हूं, वो चल करके आए और अपने दिव्य स्थान पर आकर के विराजित हो जाएं। हर एक देवी और हर एक देवता का आवाहन करते करते और सबके तत्पश्चात मैं आवाहन करता हूं मात भगवती, मात सरस्वती का। हे मां, आप चल करके आइए, और आपके लिए कोई चौकी और आपके लिए कोई तख्ती नहीं है, आपके लिए स्थान मेरा गिरीवा भाव है, मेरा कंठ भाव है। हे मां, चल करके आइए, मैं तुम्हारा आवाहन करता हूं और मेरे गिरीवा भाव में आकर के बैठ जाइए। मां, इतनी ताकत देना, मां इतनी कृपा करना, इस व्यास पीठ पर बैठ करके मैं अपनी कथा न कहूं, इस व्यास पीठ पर बैठ करके मैं अपने खानदान की कथा न कहूं, मैं इस व्यास पीठ पर बैठ करके संसार की फालतू की व्यर्थ की चर्चा ना करूं। मां, इतनी बड़ी कृपा करना। मां, मैं तेरा बार बार आह्वान करता हूं, और समस्त देवी देवताओं के आह्वान के साथ आह्वान करता हूं ब्राह्मण बंधुओं का, जिन्होंने इस देश के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, अपने सुंदर विचार दे करके ब्राह्मण बंधुओं का आह्वान करता हूं। आह्वान करता हूं क्षत्रिय समुदाय का, जिन्होंने इस देश के ऊपर रक्षा करके इस देश को एक बहुत बड़ा रेडी बनाया। ये देश क्षत्रियों का कर्जदार है, ऐसे क्षत्रिय समाज का बहुत बहुत आह्वान करता हूं। आह्वान करता हूं वैश्य समाज का, जिनकी उदारता ने इस धर्म के कदमों को बहुत मजबूत किया, ऐसे वैश्य वर्ण का आह्वान करता हूं। आह्वान करता हूं कनिष्ठ समाज का, जो 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 समर्पण श्री केवट जी के रूप में चल के आया, जो समर्पण आया मां तो सबरी के जीवन में, और वो ताकत और वो समर्पण और वो त्याग जीवन में चल करके आए। चारों वर्णों का एक बार नहीं, करोड़ों करोड़ों बार मैं आह्वान करता हूं। एक बार जयकारा बोलिए कालिका माता की जय, रहना वाली मैया की जय, वैष्णो देवी माता की जय, साचे दरबार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दिशा चैनल के माध्यम से दुनिया के 140 देशों में प्रसारित ये श्रीमद् देवी भागवत का महा आयोजन, टीवियों के सामने अपनी आंखों को गड़ाए हुए बैठे हुए सभी उन भगवत प्रभु प्रेमी जन, उन भावुक श्रोताओं के हृदय में बैठे हुए अपने प्रभु का आह्वान करते हुए दिशा चैनल
की समूची टीम पधारी हुई गांव सुसारी में, भैया रवि बाबू के साथ में पधारे हुए सभी मेरे अपने जन, पूरा दिशा परिवार, मंचस्थ आचार मंडल, संगीतज्ञ बंधु, आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था को एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम करते हुए कृपया मेरा प्रणाम ले लीजिए। नहीं मुझे ऐसा लगेगा कि आप हमसे रूठे तो नहीं है, प्रणाम ले लीजिए। आज आपने इतना मान दिया है, इतना सम्मान दिया है, मैं इतना गुदगुद हूं और मैं इतना खुश हूं, इतनी प्रसन्नता है। यदि मैं ये कह दूं कि कलश यात्रा में 20 से 25 हजार से लोग कम रहे तो यह अतिशयोक्ति नहीं रहेगी। एक उत्साह के साथ में आपने पोथी की यात्रा नगर भ्रमण के साथ में निकाली। इतना विराट पंडाल जो लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया में लगा होगा। कथा का प्रथम दिवस है, फिर भी आप हजारों की संख्या में परिसर में बैठे हुए हो। जब ये कथा चौथे दिन में प्रवेश करेगी तो लाख स्क्वायर फीट का आपका पंडाल, इसके भी पर्दे खोलने पड़ेंगे। माता भगवती, माता रानी की कृपा से कथा में इतना आनंद आएगा। वो आनंद देने वाले हम नहीं है, वो आनंद देने वाला आपका उत्साह है। उत्साह ही तो उत्सव है। आप बढ़िया ही इतने हैं, आप अच्छे ही इतने हैं। आइए, जिस ग्रंथ को सुनने के लिए हम और आप यहां इकट्ठे एकत्रित हुए हैं, थोड़ी सी पहचान हो जाए। ग्रंथ में प्रवेश करने से पूर्व पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि पूज्य माता शक्ति 9 बजे से मंदिर परिसर में बैठी हुई थी। आपने कुछ खाया नहीं होगा, आपने कुछ लिया नहीं होगा, आप भूखी होंगी। लिया मैंने भी नहीं है, आप विश्वास करना। आपने नहीं लिया तो मैंने भी प्रसाद कर लिया होगा, कुछ नहीं लिया है। पुराण में लिखा हुआ है कि बड़भागियों की उपस्थिति प्रथम दिवस और बड़भागियों की उपस्थिति लास्ट वाले दिन लगती है, नहीं तो कोई न कोई काम लग जाता है। आप बड़भागी हैं, कथा के प्रथम दिवस आप पंडाल परिसर में बैठे हुए हैं। जब तक आरती नहीं हो जाएगी तब तक आप यहां से जाएंगे नहीं, भले ही भूख के साथ में दम क्यों न निकल जाए। माता रानी के दरबार में बड़भागियों की दम निकलती है, लेकिन इतने अपन भाग्यशाली है नहीं कि दम इस दरबार में निकलेगी। तो कोई बिल्कुल जाइएगा नहीं। 4 बजे तक कथा चलेगी। निवेदन, पुराण की पहचान हो जाए थोड़ा। जिस कथा को आप श्रवण करने के लिए इस धरती पर बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा के साथ में 6 महीने से आप तैयारी में लगे। इतनी तैयारियां आपने की हैं कि 150 किलोमीटर पूर्व से मैं होल्डिंग और बैनर पोस्टर देखता हुआ आ रहा। सुसारी का नाम, इंदौर से जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया, किसी को पूछा, सुबह 5:15 इंदौर से चला, पूछा सुसारी का रास्ता कौन सा है? महाराज जी देवी भागवत की कथा करने के लिए जा रहे हो। कहा तुम्हें कैसे पता है? कि पूरे इस इंदौर और धार जिले में ऐसा कौन है जिसको ये ना पता हो कि सुसारी नगर में श्रीमद देवी भागवत का आयोजन और सहज चंडी का महायज्ञ होने के लिए जा रहा है। ये तो यहाँ सबको पता है। मुझे बहुत गुदगुदी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत बढ़िया लगा। आइए, श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनने के लिए आप यहाँ बैठे हैं, हल्की सी पहचान हो जाए। श्रीमद देवी भागवत महापुराण का नाम 18 पुराणों में से है। पुराण का अर्थ है जो अनादि है, पुराण का अर्थ है जो अनंत है, पहले था अब है और बाद में रहेगा, इसलिए इसको पुराण कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको ग्रंथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मन और बुद्धि की गांठों को खोलने वाला है, इसलिए इसका नाम ग्रंथ है। देवी भागवत 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। भा भक्ति, गा ज्ञान, वा वैराग्य और ता आत्म तत्व, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और आत्म तत्व का वर्णन है, इसलिए ये भागवत। लेकिन ऊपर लिखा है देवी। देवी मीन्स शक्ति। इस दुनिया में शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है।
विधाता ब्रह्मा यदि इस सृष्टि की रचना करते हैं तो उसमें शक्ति है। भगवान नारायण इस सृष्टि का पालन करते हैं तो उसमें शक्ति है। भगवान रुद्र इस सृष्टि का उद्धार करते हैं तो उसमें शक्ति है। देखिए, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, तब कोई ये नहीं कहता कि इसमें ब्रह्मा नहीं रहे, कोई ये नहीं कहता कि इसमें नारायण नहीं रहे। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, कमजोर हो जाए, तो कोई ये कहने वाला नहीं है कि इसमें शंकर नहीं रहे। लेकिन जब व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये व्यक्ति इतना कमजोर हो गया है कि इसके अंदर अब शक्ति नहीं रही, इसके अंदर शक्ति नहीं रही। शक्ति है तो ही जीवन है, शक्ति है तो ही तो यश है, शक्ति है तो ही तो मान है, शक्ति है तो ही तो सम्मान है, शक्ति है तो ही तो औदार्यता है, शक्ति है तो ही तो उतंगता है, शक्ति है तो ही तो ऊंचाई है, और शक्ति नहीं है तो जीवन में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जो हमारे जीवन में शक्ति, जो हमारे जीवन में भक्ति और जो हमारे जीवन में मुक्ति दे, बस उसी ग्रंथ का नाम है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। जो जीव को अपने आप की पहचान करा दे वो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। हल्की सी पहचान, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। कितने? अब बोलते क्यों नहीं? 18,000, और इसमें 318 अध्याय है। 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत और इसमें 318 अध्याय। एक एक अध्याय इस जीवात्मा को परमात्मा के चरणों तक पहुंचाने का काम करता है। बंधुओं और माताओं, जगत में सब कुछ मिल सकता है, आप जो चाहें सो मिल जाए। ये बात भगवान शंकर ने जगदम्बा से कही। शंकर जगदम्बा के ही वाक्य से इस ग्रंथ का आरंभ करेंगे। भोलेनाथ ने देवी भगवती को कहा, देवी इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ सुलभ है। तू माता भगवती दुर्गा ने कहा, तुम्हारा सब कुछ सुलभ है तो कुछ दुर्लभ भी होगा। हाँ, दुर्लभ है ना। क्या? परमात्मा की कथा, जो पैसों से नहीं मिलती, जो यश से और जो मान से नहीं मिलती, जो कथा कुटुंब और खानदान से नहीं मिलती। तो भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संग मंचलवते पुरुषो यदा वही। न जाने कितने जन्मों के पुण्य और सदकर्म जब व्यक्ति के उदित होते हैं, तब कई व्यक्ति को पांडाल परिसर में एकाध मिनट के लिए बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए मानस की उच्च उपाय के साथ जो स्वयं भगवान शंकर अपने मुंह से बोलता है, तालियों के साथ में, मस्ती के साथ। एक दंडक भरि बारा, निमिष एक दंडक भरि बारा, निमिष एक दंडक भरि बारा, निमिष एक दंडक भरि बारा। सत्संग दुर्लभ संसारा, सत्संग ते दुर्लभ संसारा, सत्संग ते दुर्लभ संसारा, सत्संग ते दुर्लभ संसारा। निमिष एक दंडक भरि बारा, निमिष एक दंडक भरि बारा। गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान शंकर की आवाज और श्रोता के रूप में माता भगवती जगदम्बा। आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, इतनी देर के लिए भी भगवान की कथा सुनने के लिए मिल जाए तो लोग अत से बड़भागी हैं। कथा की पहचान ही ये है, जो जिंदगी की व्यथा को समाप्त कर दे वो कथा है। इस कथा की वजह से ध्रुव उद्धव जमीन छोड़ के नहीं गए। इस कथा की वजह से प्रहलाद स्थान छोड़ करके नहीं गए। इस कथा की वजह से बजरंगी हनुमंत लाल जी महाराज इस दुनिया को छोड़ करके नहीं गए। बड़भागी है, भाग्यशाली वो है जिनको जीवन में भगवान की कथा सुनने की आदत है। और माता रानी माँ भगवती दुर्गा की कथा सुनने के लिए मिले
प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रवेश करने से पूर्व एक बार इस जगत की माँ को अपनी माँ समझ करके इसके चरणों में वंदन, इसके चरणों में प्रणाम कीजिए। इसके दरबार में पहुंचेंगे, ना मिले कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, चुनौती है सुसारी की व्यासपीठ से। जिसके ऊपर माता रानी भगवती की कृपा नहीं है उसके ऊपर शंकर नहीं रह सकते। माता रानी की कृपा नहीं है भगवान राम नहीं प्रसन्न हो सकते। जिसके ऊपर माता भगवती की कृपा नहीं है भगवान श्री कृष्ण उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। ये व्यासपीठ बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहेगी। यदि माता जानकी को भगवान राम चाहिए तो पहले किसी गौरी के मंदिर में स्तुति और पूजन और गायन करना पड़ेगा। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय मही समुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता। यदि जानकी को भगवान राम चाहिए तो माता भगवती का पूजन करना ही पड़ेगा। यदि किन्हीं माता रुक्मिणी को भगवान कृष्ण चाहिए तो ये प्रमाण है, उसको भी माता भगवती के दरबार में पूजन स्तवन स्तुति करनी पड़ेगी। और यदि ब्रज की गोपियों को कृष्ण चाहिए तो कात्यायनी महामाये महायोगणधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। यदि ब्रज की गोपियों को भगवान श्री कृष्ण चाहिए तो सबसे पहले माता भगवती के चरणों में जाकर के गिरना पड़ेगा, वहां धोख लगानी पड़ेगी। माँ भगवती के कृपा के बिना बंधुओं माताओं कुछ भी संभव नहीं है। ऐसी मां भगवती की कृपा मार्कंडे पुराण में श्री मार्कंडे जी महाराज ने कहा, ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम शुभा। मां की कृपा होती है तो ददाती देने वाली है। क्या देने वाली है? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम श्याम संशया। मां की कृपा से व्यक्ति को धर्म मिलता है, मां की कृपा से व्यक्ति को अर्थ मिलता है। मैंने दुर्गा रानी के भक्तों को भूखे मरते नहीं देखा, भीख मांगते नहीं देखा, माता भगवती के अनुयायियों को, क्योंकि ये तो एक भंडार के ऊपर बैठी हुई है। देवताओं का संचालन, देवताओं की कृपा क्रिया आप आगे सुन पाएंगे, माता भगवती की कृपा से होती है। समूची सृष्टि को बनाने वाली यदि कोई आदि शक्ति है, आदि ताकत है तो प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनीति चह, सप्तम काल रात्रीति, महागौरीति, चाष्टवम नवम सिद्धिदात्री चह, नव दुर्गा प्रकृतता। ऐसी माता भगवती है। अरे जीव की तो रक्षा को छोड़िए, परमात्मा की भी रक्षा करने वाली है। ये माता भगवती ईश्वर की भी रक्षा करने वाली है। आप सुनोगे आगे, जब महेशासुर और मधुकैटभ जैसे निशाचर, बहुत निशाचर हैग्रीव जैसा महाराक्षस देवताओं को खत्म करने के लिए विधाता ब्रह्मा का तो कंठ पकड़ लिया जाकर, तब भगवान के कान में से महाशक्ति महामाया का ही प्राकट्य हुआ जिसने महाराज देवों की रक्षा की है। बड़भागी वो हैं माता भगवती के चरणों में साकार भाव से जो श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। निश्चित रूप से आप मानिए ये आपके किसी गुरु की कृपा है, किसी संत की कृपा है, आपके माता पिता की कृपा है, आपके पुरखों की कृपा है, तब कहीं आपको श्रीमद् देवी महाभागवत में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार जयकारा बोलिए सांचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम शुभम। व्यासपीठ से जितनी बात होगी प्रमाण के साथ। मां क्या देती है? धर्मम। धर्म कैसा धर्म?
जो हमारा भी उद्धार करे और इस जगत का भी उद्धार करे। धर्म की परिभाषा है जिसको धारण किया जाता है। देवी भागवत की कृपा से हमें समझने को मिलेगा कि माँ के साथ व्यवहार कैसा हो, पिता के साथ व्यवहार कैसा हो, कुटुंब खानदान के साथ व्यवहार कैसा हो, बच्चों के साथ व्यवहार कैसा हो, और इस जगत के साथ व्यवहार कैसा हो, जगदीश के साथ में व्यवहार कैसा हो। जिंदगी जीने की एक कला है देवी भागवत। ये शब्द बोल दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिंदगी कैसे जी जाए, असुरों की स्थिति क्या है, देवता बनकर के जिंदगी जिएंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी, इस संदर्भ में श्रीमद् देवी भागवत में 18,000 श्लोक और 318 अध्यायों का महाराज गायन किया गया। ये धर्म देती है, ये अर्थ देती है, ये कथा अर्थ देती है। कैसा अर्थ देती है? जो अर्थ अनर्थ न करा डाले। यूं तो पैसा दुनिया के पास होता है, लेकिन ये व्यासपीठ उसको पैसा नहीं मानती। महाराज जो अधर्म पैदा कर दे, जो लोगों को परेशान कर दे, जो लोगों का मर्डर करवा दे, जो लोगों को नीचा दिखा दे, महाराज वो अर्थ तो वो अनर्थ है, वो तो व्यर्थ है। ये अर्थ ऐसा देती है जो व्यक्ति को समर्थ बना दे। ये कैसा देती है अर्थ? सुनिए, जो लोग धीमे बोलिए, जो लोगों को समर्थ बना दे। पैसा रावण के पास भी है, पैसा महाराज दशरथ के पास भी है, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। पैसा कंस के पास भी है, पैसा नंद बाबा के पास भी है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। किसी की 100 की नोट अपराध में लग जाए, किसी को खत्म करने में लग जाए, और किसी की 100 की नोट मठ मंदिर के सृजन में लग जाए। आप विचार कर सकते हैं बड़भागी कौन सा है, भाग्यशाली कौन सा है। तो श्रीमद् देवी भागवत की कथा हमें अर्थ देती है, ऐसा अर्थ देती है जो हमें समर्थ बना दे। और सुनिए, ये कथा हमारी कामनाओं की पूर्ति करती है। कौन सी कामनाएं? जो मीरा के पास थी, जो चैतन्य महाप्रभु के पास थी, जो महावीर स्वामी, गुरु नानक देव, अरस खान, रहीम, परमहंस स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जो कामना इन लोगों के पास में थी, महाराज ये उस कामना को प्रकट और उसकी पूर्ति करती है। और चौथा सूत्र है इस कथा का, ये मोक्ष देती है। मोक्ष का मतलब है मुक्ति। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद भगवान की गोद में बैठ जाएं। मुक्ति का मतलब यह है कि संसार में रहते हुए संसार का कोई भी बंधन हमें बांध ना पाए, उसका नाम मुक्ति है। तो ऐसी मुक्ति देती है। आज प्राय व्यक्ति 90% बना हुआ है, व्यक्ति 90% बना हुआ है। आपके ऊपर तो माता भगवती की कृपा है, सब पंडाल में अब भरे हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, इस समय में लोग कह देते हैं कि हमारे पास तो मरने के लिए भी समय नहीं है, लेकिन वो लेने के लिए आ जाएगा तो मरना पड़ेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि हमारे पास में मरने के लिए समय नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बंधे हैं। तो श्रीमद् देवी भागवत की कथा मोक्ष यानी वो मुक्ति देती है जब व्यक्ति चाहे तब तीर्थों के लिए चला जाए, जब व्यक्ति चाहे तब मठ मंदिरों के लिए चला जाए। व्यासपीठ से आज कथा के प्रथम दिवस में मैं निवेदन करना चाहूंगा, आदि शंकराचार्य जी महाराज ने एक बहुत सुंदर स्तोत्र लिखा जिसका नाम है सिद्धि कुंज का स्तोत्र। विशेष रूप से आप रोज इसका पाठ करते रहे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब तक नहीं तो ये 15 तारीख तक कथा चलती है। दुर्गा सप्तशती के बिल्कुल अंत में सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ है। आप जो सोचेंगे वो अपने आप में पूरा हो जाएगा। सिद्धि कुंज का स्तोत्र का मंत्र तो इतना प्रभावी है, हर क्षेत्र में आपको सिद्धि दे। व्यासपीठ से मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। अपने अपने घर दुर्गा सप्तशती में आप देखिए, माताओं के लिए अर्गला स्तोत्र से बढ़िया चीज नहीं है। माता भगवती के 6 अंग हैं। मार्कंडे पुराण में 6 अंगों का वर्णन किया है। दुर्गा सप्तशती में भी 6 अंगों का वर्णन है। कीलक, कवच और अर्गला स्तोत्र, ये 3 तो आगे हैं। जैसे ही ग्रंथ को आप खोलोगे तो ये 3 तो आगे हैं और 3 पीछे हैं प्रधानिक रहस्यों के साथ में। 3 3 6 और एक 7वां सिद्धि कुंज का स्तोत्र। जो इन 7 का पाठ कर लेते हैं